Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया मुगनी एंड आई एम बैक विद माय कन्वर्सेशंस दैट मैटर. आज सुबह जब मैं उठी और मैंने ट्विटर चेक किया तो ट्विटर पे आसिम अजहर वाज ट्रेंडिंग एट नंबर 1. मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था, मैंने जाके ऐसी 2-3 ट्वीट्स चेक की और फिर मैं हैरान रह गई क्योंकि उन 2 ट्वीट्स के बाद मैंने और ट्वीट्स देखना शुरू कर दी बिकॉज आई कुडंट बिलीव माई आईज एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वाकई क्या इतनी नेगेटिव, इतनी टॉक्सिक ट्वीट्स हम लोग कर सकते हैं. क्या हमारे में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम किसी दूसरे इंसान की जज्बात, उसकी मेंटल हेल्थ, उसके ओवरऑल उसकी फैमिली, उसके बारे में सोचे बगैर हम इतने क्रूअल हो सकते हैं कि सिर्फ ये सोचते हैं कि तो मजाक कर रहे हैं हम, और हम इतनी बहुत ही नेगेटिव, टॉक्सिक और बहुत ही मतलब मैं क्या वर्ड यूज करूं कि जो नहीं करनी चाहिए बातें और जो नहीं कहनी चाहिए वो बातें हम कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, पब्लिकली बोल सकते हैं और उन पे मीम्स बना सकते हैं. मैं बहुत हैरान थी और इसीलिए मैं सुबह सुबह उठी और आप देख भी सकते हैं, शायद लग भी रहा है कि मैं सुबह उठी हूँ कि मैंने ये वीडियो निकालने का सोचा. फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि अगर हम लोग इस बात पे कुछ बोलेंगे एज खुश या एज नहीं तो लगेगा कि हम इस बात को और हवा दे रहे हैं. फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम हर बार बहुत से इश्यूज पे इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि हमारा यही होता है कि हम इस बात को हवा नहीं देना चाहते. लेकिन इसमें हवा देने वाली बात नहीं है. इसमें बात यह है कि वो लोग, हम जैसे लोग जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो चीजों को चेंज करना चाहते हैं, वो चुप रहते हैं. क्यों? ये उनका पर्सनल रिलेशनशिप है. उन्होंने जो भी किया ये उनके दरमियान है. ठीक है, स्टार्स हैं, आई अंडरस्टैंड, वो सेलिब्रिटीज हैं, सो सेलिब्रिटीज होने की ये प्राइस उनको देनी पड़ती है क्योंकि हर चीज पब्लिक होती है और फैंस और हम जैसे लोग उन पे कमेंट करते हैं. लेकिन हमें भी तो अपनी एक गाइडलाइन खुद बनानी है ना. हमें भी तो अपनी एक लिमिट खुद बनानी है. क्या हमारे अंदर कोई कॉन्शियस नहीं रहा? क्या हम इतने अंदर से मर चुके हैं कि हमें नहीं पता कि हम जो लिख रहे हैं उसका किसी पे क्या इफेक्ट होगा? दीज आर यंग पीपल, दीज आर्टिस्ट, दीज सेलिब्रिटीज, ये जो मोस्टली इनके दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट. आई मीन इट्स वेरी, बहुत बहादुर है कि वो इतने कमेंट्स सुनते हैं, इतनी क्रिटिसिज्म सुनते हैं, इतनी बातें लेते हैं फैंस की. आई डोंट थिंक कि हमें एज एन इंडिविजुअल, एज अ इंसान, हमें, आप उनके काम पे बात कीजिए. अगर आपको उनका काम पसंद नहीं है, आप उस पर कोई कमेंट कर सकते हैं, उस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, लिमिट्स में रहते हुए, लैंग्वेज सही यूज करते हुए. लेकिन उनकी पर्सनल स्पेस में मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी को भी एंटर होने का हक है, अनलेस कि वो कोई एथिकली गलत काम कर रहे हैं या वो मॉरली गलत काम कर रहे हैं. तो ठीक है, उस पर हम कुछ बोलना मे बी बोल सकते हो. लेकिन इस पे तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि वो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने, अगर वो चुप रहते और पब्लिकली ये सब बातें नहीं करते तो ये सब कुछ नहीं होता. आई थिंक कभी कभी आपके मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं, आपको ये भी नहीं पता होता कि उसका क्या रिएक्शन होगा. दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, राइट? हमें थोड़ा सा ये बात भी सोचनी चाहिए. और अगर ठीक है उन्होंने भी कर दिया, चले मैं आप लोग की बात को ये कर लेती हूँ कि उन्होंने जानबूझ के ये सब ड्रामा किया, उनको पब्लिसिटी चाहिए थी. अगर आप वो सब लोग जो ये बात कह रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम जवाब में इस किस्म की पब्लिसिटी देंगे? हम क्यों? देन व्हाई आर वी प्लेइंग इन देयर हैंड्स? और अगर हमने भी पब्लिसिटी उनको देनी है, कुछ कमेंट करना है, तो हम इस किस्म का जवाब देंगे? आप चलिए उनको निकाल दें पिक्चर से. आप जो जवाब दे रहे हैं वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. सो मैं तो आपकी एज अ पर्सन बात कर रही हूँ ना, मैं तो एज अ सोसाइटी बात कर रही हूँ, एज कम्युनिटी, एज ह्यूमन बींग्स बात कर रही हूँ कि हम किस किस्म की बातें कर रहे हैं. उन्होंने जो बोला वो उनका था, हम क्या बोल रहे हैं, हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमें ये भी तो सोचना है ना. और देखिए, ये सिर्फ इधर महदूद नहीं है, ये चीज ट्रांसलेट करती है हम सबकी जिंदगियों में, हम सबके आसपास के माशरे में. जब हम लोगों को बुली किया जाता है, जब हमारे दोस्त, हमारे आसपास के लोग, जानने वाले, हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी पर्सनालिटीज हमारे बारे में ऐसे ही टॉक्सिक बातें करते हैं, क्योंकि अगर वो वहां कह सकते हैं, जो इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो आप और मैं कौन है? हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है. वो लोग हमें कितनी बुरी बातें कह सकते हैं. तो यस, दिस हैज टू स्टॉप. तो ये सिर्फ इधर नहीं, अगर आप भी आसपास किसी को भी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स, बुलिंग, ये सब, फिर ये पिछले दिनों भी जो बुलिंग का हुआ था, इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा किस्सा जिसमें एक स्पेशल नीड्स बच्चे को बुली किया गया था और बहुत सब हुआ था. तो ये सब चीजें इधर से ही तो आ रही हैं क्योंकि लोग चुप रहते हैं और लोग करने देते हैं. जब हम चुप नहीं रहेंगे, जब हम लोगों को ये इजाजत नहीं देंगे कि लिसन, कोई भी है, चाहे हम उसको जानते हैं या नहीं जानते, आप इस किस्म की लैंग्वेज और आप इस किस्म की बात नहीं कर सकते, तो ये चीजें रुकेंगी. सो इट्स टाइम कि हम सोचें, क्योंकि फिर जब बहुत एक्सट्रीम एक्शंस हो जाते हैं हमारे आसपास, कोई अपनी जान ले लेता है, कोई मेंटल हेल्थ को से सिवियरली सफर करना शुरू कर देता है, किसी की पूरी जिंदगी जो है वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, फिर हमें रियलाइज होता है कि ओ इस वजह से ये हुआ था. फिर हम सब बड़े जोश में आते हैं, ट्वीट्स आती हैं और आर्टिकल्स आते हैं.
نہیں بھائی, اسٹاپ اٹ رائٹ ناؤ بفور اٹس ٹو لیٹ. سو بس یہ بات تھی, اور ہم اس ایشو پہ بات کرنا چاہتے تھے کہ وی نیڈ ٹو بی پازیٹیو, اور اس ویڈیو کے نیچے بھی اگر کوئی غلط کامنٹ کرے گا تو ہم ہٹا دیں گے اس کو. سو پلیز اف یو آر پازیٹیو, اف یو تھنک واٹ وی آر سیئنگ از رائٹ, ڈو سپورٹ اس, ڈو ریز یور وائس فار دا پازیٹیوٹی, فار دا رائٹ کائنڈ آف ایکشنز, تاکہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کرنا بند ہو. وہ غلط کام اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم سب چپ رہتے ہیں. اٹس ٹائم کہ ہم سب چپ رہنا بند کرتے ہیں.